After years of distancing itself, India has turned back to Iran for LPG for the first time since 2019. The timing is critical. Tensions around the Strait of Hormuz have disrupted one of the world's most vital energy routes, and India, heavily dependent on imports, is feeling the strain. A tanker carrying Iranian LPG is now headed to Mangalore, but it was not originally meant for India. It was bound for China before being diverted, a clear sign of how fast global energy equations are shifting. The move follows a limited 30-day sanctions waiver under Donald Trump administration, allowing already loaded cargoes to be delivered. India has acted within this narrow window, reportedly routing the deal through a trader and opting for rupee-based payments to avoid financial complications. Once the shipment arrives, it will be handled by India's key fuel retailers, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited, and Hindustan Petroleum Corporation Limited. Yet there is visible caution in official circles, with no direct confirmation of the purchase. That hesitation reflects the tightrope India is walking between energy needs and geopolitical risks. The urgency, however, is undeniable. India is facing one of its worst LPG shortages in decades. लगभग 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2,20,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख नई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के संबंध में यहां पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन बुकिंग का लेवल जरूर ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 तारीख को भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया, और उसमें भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कम्युनिटी किचन्स या कैंटीन्स, सब्सिडाइज कैंटीन्स जो राज्य सरकार या लोकल बॉडीज चलाती हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जाए। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी 5 किलो के सिलेंडर देने में प्रायोरिटी की जाए। इन सब के फलस्वरूप लगभग अभी तक 26 स्टेट्स ने 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी एलोकेट की है, और एलोकेशन इज ऑल ओवर द कंट्री। जहां पर राज्य सरकार ने एलोकेट किया है वो भी है इस क्वांटिटी में, और जहां हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं वह मात्रा भी इसमें सम्मिलित है। इस सब के प्रयासों के फलस्वरूप कल लगभग 30,000 5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। कैरोसिन के संबंध में भी जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन एडिशनल एलोकेशन किया है सभी राज्य सरकारों को, और यहां पर भी लगभग 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में एलोकेशन ऑर्डर्स जारी हुए हैं। आज के समय में भारत सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी ये प्रयत्न है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोका जाए, और इस सब में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल लगभग 2700 रेड की गई विभिन्न राज्यों में, और लगभग 2000 सिलेंडर भी सीज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अच्छी रेड्स हुई हैं और काफी मात्रा में सिलेंडर्स भी सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी हैं। अभी तक लगभग 290 शो कॉज नोटिस इशू किए जा चुके हैं। आखिर में आप सभी के माध्यम से मैं देशवासियों से दोबारा प्रार्थना करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है, और उन तक ईंधन पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर स्तर पर प्रयत्नरत है। धन्यवाद।
Demand has crossed 33 million metric tons annually, with nearly 60% met through imports, largely from the Middle East. Disruptions in Hormuz have delayed shipments from key suppliers, forcing India to cut industrial allocations to protect household cooking fuel. At the same time, efforts are underway to clear stranded tankers and reroute supplies, showing how deep the disruption runs. In parallel, India is diversifying aggressively. Large volumes of crude have been secured from Russia, even at premium prices, simply to ensure reliability. This marks a clear shift in approach. Geopolitical alignment is taking a backseat to energy security. Iranian supplies, once completely off the table due to sanctions, are now cautiously reappearing as a stopgap option. Refiners are watching closely, waiting for clearer signals from New Delhi and Washington before making bigger moves. Because this is not a full return. It is a calculated step within a narrow and uncertain window. What this moment reveals is a larger truth. India's energy strategy is evolving in real time. It is no longer about fixed partnerships or predictable supply chains. It is about flexibility, speed, and survival in an increasingly volatile global landscape.